कि काफ़ी सारे क्वेश्चन आप एलसीएम एचसीएफ के सॉल्व कर लोगे, है ना। थोड़े बहुत क्वेश्चन में दिक्कत जाएगी तो उसके लिए हम फिर समझेंगे कि ऑप्शन वाली मेथड हम कैसे लगाएं। तो जहाँ जिस तरीके की मेथड लग रही होगी, जौन सी अप्रोच लगेगी हम वही लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही अप्रोच पकड़ के चल रहे हो और हर जगह उसको लगा रहे हो आप, लगेगी ज़रूर लेकिन आपका वो समय ज़्यादा लेगी फिर। ठीक है ना। तो हर प्रकार की क्वेश्चन के लिए एक अलग सेटअप बना हुआ है, एक अलग अप्रोच है उसकी। आपको जज करना है कि कहाँ ऑप्शन वाली मेथड लग रही है, कहाँ आपका बेसिक लग रहा है, कहाँ आपकी ट्रिक लग रही है, तो वो आपको समझना पड़ेगा और उसको फिर लगाना पड़ेगा। चलो इसको उतारो जल्दी से। आज हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे कंसेप्ट समझ लें, है ना। कंसेप्ट पे वर्क करते हैं, फिर हम इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा साथ में। हो गया। चलो एक दो एग्जांपल का और आंसर दो आप। इसका निकालो एलसीएम और एचसीएफ जल्दी से। क्या आ रहा है? दोनों निकालो, दोनों दोनों दोनों। दोनों निकालेंगे भाई। वन 144। यदि हमने इसके मल्टीपल्स पढ़े हैं, यदि हमने इनके मल्टीपल्स पढ़े हैं, याद है, तो इतना टाइम नहीं लगता जितना लगा। आया बात समझ में? आप खुद सोचो, क्या अपन ने 36 के मल्टीपल नहीं पढ़े? आपको मैंने बोला आप मल्टीपल दिमाग पे रखिए। 36 का 72, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, फिर अगला क्या होता है 144। और 48 का भी सोचो, 48 दूनी 96, 48 दिया 144, 48 चौके 192। तो यार आ तो रहा है ना आपका कॉमन मल्टीपल। दोनों में कॉमन क्या आया? मतलब ऐसा नंबर जो दोनों को भी, दोनों से विभाजित होता, वो था क्या? 144। 144 जो दोनों से विभाजित होता, इसलिए ये क्या बन गया? एलसीएम। क्या बन गया ये? एलसीएम। बात एचसीएफ की आएगी तो ऐसा नंबर जो दोनों को विभाजित करे, तो दोनों को विभाजित करे 12। बड़े से बड़ा नंबर आपने सोच लिया। नहीं सोच पा रहे थे तो आप भाई 2 से लगा लो, 4 से लगा लो। 4 से तो क्लियर दिख रहा था, 4 नाम, और 4 से ये चला गया कितने बार? 12 बार। फिर 3 से देखो, ये लो, तो कितना आ गया? 4 तिया 12, 4 तिया 12। और इसी मेथड से एलसीएम जाना था आपको, तो ये लो 3 चौके 12 गुणित 12, कितना आ गया? तो आप दोनों तरीके से निकाल पा रहे हो, है ना। लेकिन अल्टीमेटली आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि यदि मेरा कैलकुलेशन अच्छा है, यदि मेरा कैलकुलेशन अच्छा है तो मैं सारी चीज़ें जल्दी कर पा रहा हूँ और मेरे आंसर भी आ रहे हैं। लग रहा है कि नहीं? फ़ायदा समझ में आता है कि नहीं आता? देखो, अननेसेसरी, अनावश्यक तौर पे हम कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो हमारे फ़ायदे के लिए ना हो। यदि हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं और यदि मैं कोई चीज़ आपको बता रहा हूँ कि आप ये चीज़ याद करो या इस चीज़ पे वर्क करो, तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत फ़ायदा देने वाली है। ठीक है ना। तो आप उसको बस मानते जाइए और करते जाएं। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन? दोनों निकाल के दें मुझे, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, जल्दी से। एलसीएम भी और एचसीएफ भी आंसर दें।
तो ऐसा बड़ा नंबर एकदम दिमाग में डायरेक्ट आ रहा है हमारे, कौन सा? पहले तो कि जो तीनों को विभाजित करे, कौन सा नंबर आ रहा है दिमाग में हमारे? 6। एटलीस्ट 6 से तो जाएगा सर। हाँ, बाद में और नंबर से जाना होगा तो देख लेंगे, लेकिन 6 से तो वो कम से कम जा ही रहा है। तो आपने बोला ठीक है, 6 दूनी 6 तिया और 6 8 48, ये हो गया। अब हम फिर सोचेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जो इनको और विभाजित करे, तीनों को एक साथ। नहीं, अब कोई नंबर समझ में नहीं आ रहा। तो 6 ही हमारा क्या हो गया? HCF। 6 क्या हो गया हमारा? HCF। ये बात समझ पाए क्या? 6 क्या हो गया हमारा? HCF। अब बात आएगी LCM। तो अब LCM देखो, ये सहभाज्य नहीं है भाई, है ना। देखो 2 नंबर का ले रहा हूँ, 3 के मामले में तो ये है, लेकिन यदि 2 संख्याओं के समूह की बात करें, जैसे इन दोनों को मैं चेक करूँगा तो ये फिर सहभाज्य नहीं बनेंगी। तो यहाँ पर हम वो वाला सिस्टम नहीं लगाएंगे, हम पहले 2 से भाग लगा लेते हैं एक बार। 2 एकम, है ना, 3 पे 2 चौके 8। अब हम देख सकते हैं कि आपस में ये दोनों भी सहभाज्य हैं, ये दोनों भी और ये दोनों भी, है ना। यदि 3 नंबर हैं तो सहभाज्य कैसे चेक करना है आपको? 2 2 को लेकर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, 4 तिया 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और 24 सिंह कितना होता है भाई? 24 सिंह 144। तो 144 आंसर आएगा, ना कि 288, है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, आप एक कदम आगे निकल गए। ठीक, बताओ समझ में आया ये बात क्या? किसी को डाउट नहीं है? क्वेश्चन उतारे जरा। 15 12 36, 15 12 36। दोनों निकालना है भाई, LCM भी और HCF भी, है ना। उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। थोड़ा सा पिक्सल, ठीक है, फिर भी समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन क्या है। इसके बाद इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। 24 कितना ही? 24 36 और 40। पहले इसका आंसर दे, है ना। तो चलो देखें, इसमें यदि हम निकालेंगे, यदि हम HCF निकालेंगे तो हम पहला टारगेट, देखो कोशिश ये करो कि LCM भी आप निकाल रहे हो ना, तो पहले तो आप टारगेट में रखो कि यार मैं HCF ले पा रहा हूँ क्या, इसका एक ऐसा बड़ा नंबर सोच पा रहा हूँ क्या जो इन सबको विभाजित कर रहा है। उसका तो ऑटोमेटिक आपको LCM का रास्ता मिल जाता है ना। तो पहले तो हम ये सोचें कि हम इसको HCF ले रहे हैं। HCF में हमने देखा 3 से हमने भाग लगाया, किससे? 3 से। तो 3 से कितने बार गया ये? 5 बार। 3 से 4 बार, और 3 से कितने बार गया ये? 12 बार। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? फिर हमने और देखा, नंबर 5 को छोड़ दिए, फिर यहाँ हमने 4 से लगा दिया डायरेक्ट भाग, 5 को छोड़ दिया, 4 एकम 4 तिया 12। ध्यान से देखेंगे, इसका HCF कितना आ चुका है? 3। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं था जो सबको विभाजित करता। और यहाँ पर हमने देखा कि 3 पंचे 15, है ना, और 15 चौके 60, और 60 तिया 180। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? LCM कितना आ जाएगा हमारा? 180। और HCF भी हम साथ साथ निकालते जा रहे हैं, तो HCF कितना आया था हमारे पास? 3। इस क्वेश्चन का जल्दी से निकालें। देखो इसने क्या बोला निकालने के लिए हमको? लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम समावर्तक का मतलब होता है क्या? LCM। क्या होता है? LCM। तो कितना आ रहा है? ऑप्शन देखकर आप भी अब लगा सकते हो। कितना आ रहा है भाई? सारे लोग बताएंगे। 360। अब एक चीज़ ध्यान से आप देखो इस क्वेश्चन पे, ध्यान से देखें। एक बेसिक सा तरीका तो हमने सीख लिया है सर कि हमको इसका LCM कैसे लेना है। सीख लिया है क्या भाई? नॉर्मल तरीका है, हम इसको भाग लगाते हैं। हमने भाई 4 से लगाते हैं, सब में जा रहा है तो 4 से लगा दो, 6 बार 9 बार, और ये 10 बार। फिर 3 से लगा दो, 10 पे नहीं जाएगा। 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 5 तिया 15,
15 दूनी 30, 30 चौके 30 या 90, 9 चौके 36, कितना आ गया 360 आया 360। क्लियर। अब यहाँ ध्यान से देखें आप, यहाँ यदि मैं डायरेक्ट करना चाहूँ तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इन सब से विभाजित होने वाला, भाई एलसीएम का मतलब होता है कि ये जितने भी नंबर आपको दिए हैं इन सब से वो क्या हो, विभाजित हो। आप खुद सोचो, क्या 120 36 का मल्टीपल है, हमने पढ़ा है ना, ये 40 का भी मल्टीपल है, 24 का भी मल्टीपल है, क्या 36 का मल्टीपल है। यदि आपने मल्टीपल अपने गुणांकों में अपनी पकड़ बना लिया ना, तो ये एलसीएम एचसीएफ चुटकियों उड़ा लोगे आप। ठीक, आप खुद सोचो, ये नहीं है सर, तो ये ऑप्शन गया। 240 भी 36 के पहाड़े में नहीं आता, 36 का मल्टीपल, 36 पंचे 180, 36 सिंह 216, जब 216 हो गया तो 36 सत्ते यदि जाएगा तो 216 में यदि मैं 36 जोड़ता हूँ तो ये समझ के चलें 150 के पास पहुँच गया हूँ, मतलब 240 भी नहीं आएगा। 36 के पहाड़े में 360 आता है, 40 के पहाड़े में भी 4 नाम 36, 24 के पहाड़े में भी आता है, 24 एक हम 24, 12 बचा, 24 पंचे 120। तो हम इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। हम सारे नंबर से क्या करने की कोशिश करें, उसको डिवाइड करने, और डिवाइड तभी हम जल्दी कर पाएंगे जब हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल्स होंगे, पहाड़े अच्छे होंगे, तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। बताइए, बात समझ में आई यहाँ पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आंसर दो जरा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, क्या लेना है इसका भी हमें, लघुत्तम मतलब क्या, एलसीएम। बताएं। पहला तरीका तो आप ये सीखिए पहले तो कि यार मैं इसका आंसर जज कर पा रहा हूँ जल्दी से क्या, है ना, देन उसके बाद हम मेथड से सीखे हैं और सारी चीज़ें। डिविजिबिलिटी रूल आप याद रखिए, डिविजिबिलिटी रूल से लगा सकते हो, है ना। चले यहाँ ध्यान दें, आप मेथड से कर रहे हो उसको, बेसिक मेथड लगा रहे हो इसलिए टाइम लग रहा है, वो आंसर आ जाएगा। आप यदि मेथड लगा रहे हो तो आप 2 मिनट लोगे, 3 मिनट लोगे, 4 मिनट लोगे, 5 मिनट या 10 मिनट तक तो ला ही लेंगे हम आंसर, लेकिन हमें 10 मिनट तक तो जाना नहीं है ना। ध्यान से देखें, यहाँ पे अप्रोच क्या लगाना था आपको। मैंने अभी एक बात बोला था आपसे थोड़ी देर पहले कि हमारी अप्रोच सटीक होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी अप्रोच सटीक होना चाहिए, तभी हम आंसर जल्दी से ला पाएंगे। यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाओ यार, ये नंबर यदि इनसे विभाजित है, जैसे यहाँ पर एक नंबर आया है क्या 66, देखो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लगेगा थोड़ा सा, बाकी ये क्वेश्चन है 10-20 सेकंड का ही। कैसे होगा ध्यान से देखें, यदि यहाँ 66 है तो 66 के पास एक नंबर है क्या, है ना नंबर इसके पास, भाई 66 खुद 3 से जा रहा है, तो जो 66 से जाने वाले नंबर होंगे वो 3 से भी तो जाएंगे। क्लियर ये बात था। मैं 3 से नियम लगाओ, क्या होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता का नियम, अंकों का योग 3 से जाना चाहिए, संख्या के अंकों का योग 3 से जाना चाहिए। आप बताओ 5 4 9 2 11 जाएगा क्या, 5 4 9 9 2 11 2 13 जाएगा क्या, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 जाएगा क्या, 5 4 9 9 3 12, एक ही नंबर जा रहा है, खत्म क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म। अरे सर ये तो जादू जैसा लगा। हाँ, आप खुद सोचो, यदि मैं ये अप्रोच नहीं लगा रहा हूँ तो मैं मेहनत कर रहा हूँ ज़बरदस्ती की, है ना। तो हमें यार मजदूरों वाली मेहनत नहीं करना है, हमें अपनी स्मार्ट अप्रोच लगाना है। समझ पा रहे बात को, है ना। एग्ज़ाम जो निकलेगा ना आपका, वो आपकी स्मार्ट अप्रोच से निकलेगा।
ना कि आपकी ज़बरदस्ती का। हार्ड वर्क करने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गेती फावड़ा लिए और बस हार्ड वर्क करने चले गए, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी होता है ना। तो हमको बहुत चीज़ सीखना है यहाँ पे। चलो बात समझ में आई। अब मेथड आप ये लगा रहे होगे तो ये तो कॉमन सी है, चलो लगा लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं हम। बाकी हम लगाएंगे नहीं, इसको क्यों लगाएं भाई जब हमारा आंसर डायरेक्ट आ रहा है। ये लगा लिया हमने। अब ये लगा रहे हैं तो देखो यहाँ 2 से आप लगाओगे, यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। 2 से लगाओगे तो 33 बार, ये 75 पे नहीं जाएगा, ये 65 बार गया। फिर आपका 3 से लगाओगे तो 3 से 11 बार, ये 25 बार जाएगा, 65 पे नहीं जाएगा। फिर देखो 11 एक ऐसा नंबर है, इसको 11 ही से लेना, भाग लगाना पड़ेगा। यहाँ यदि मैं बात करूँ तो 5 से लगाऊंगा तो 5 बार जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 13। ये 5 से लगा चुका हूँ, और फिर 13 पना 65 अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर 5 से लगाना पड़ेगा और फिर 13 से। ध्यान से समझ रहे हैं ना बात को। तो 65 ये आ गया, 65 गुणित 6 कर लेता हूँ। चलो मैं 6 करूँगा तो ये जाएगा आपका 6 6 36, 6 5 30, 390 आ गया 390। फिर हम 11 का लगा देते हैं, देखो 11 से, तो 11 से लगाया हमने 0 9 11 3 33 9 42। फिर 5 से लगाना है अभी आपको, 5 नाम 45 की 5 हासिल का 4, 5 दूनी 10 4 14 हासिल का 1, 5 चौके 20 और 1 21 आ गया 21 450। करते हैं ना अभी तो एलसीएम ही निकलवा रहा है वो हमसे। एग्जाम का क्वेश्चन ही आया हुआ किसी ना किसी एग्जाम में आ रहे हैं ना, वहाँ पे एचसीएफ निकालना चाह रहे हैं आप, आ रहे हैं ना अपन। फिलहाल तो ये समझो पहले, अभी जो मैं समझा रहा हूँ, क्या एलसीएम समझ में आया आपको, है ना। एक एक स्टेप से हम आगे चलेंगे। एचसीएफ यदि वो बोलेगा ना हमको निकालने के लिए, हम ये देखेंगे कि यार कोई एक ऐसा नंबर है जो तीनों को विभाजित कर रहा है। आप सोचिए, तो होता क्या है ना कि बड़े नंबरों में हम सोच नहीं पाते जल्दी। मैं उसकी अप्रोच बताऊंगा आपको। बड़े नंबरों में हम समझ नहीं पाते, सोच नहीं पाते, और इस क्वेश्चन से हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप देखें सिर्फ, यदि वो हमसे यहाँ पे बोलता, पहले तो हम चलो एचसीएफ निकालने बोलता, जैसे इनका डाउट आया एचसीएफ, तो यार नॉर्मल तरीका तो है पहले आप सोचो कि ऐसा नंबर जो तीनों को विभाजित कर पाए। ठीक है, जैसे 3 से जा रहा है सर, इसमें जा रहा है, 3 से इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें 2 से इसमें जा रहा है, इस पे जा रहा है, नहीं जा रहा बाकी। 5 में इस पे जा रहा है, इस पे जा रहा है, बाकी पे नहीं जा रहा। ठीक है ना। तो एक तरीका मैं आपको और समझाता हूँ, देखो एचसीएफ का ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब आज की जो क्लास है ना, वो ये समझिए चलो एलसीएम एचसीएफ का सार है। जो नहीं लगाएगा तो उससे कुछ भी नहीं बनेगा। क्या कर लेंगे, कल से तो प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपसे, सिर्फ कंसेप्ट तो आज पढ़ रहे हो आप। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखें। यार कोई नंबर फिलहाल तो समझ में नहीं आया सर, तो अगला तरीका मैं आपको बताता हूँ। कोई 2 वैल्यू देखना, अधिक सिर्फ 2 ही हैं तो वही 2 रहेंगी। 3 है तो कोई 2 वैल्यू ऐसी ढूंढना जिनका अंतर कम आता हो। देख के समझ जाओगे कि अंतर कम आएगा कि ज़्यादा, समझ जाएंगे सारे। यही 2 नंबर हैं सर जिनका अंतर कम आएगा, यदि घटाऊंगा तो कितना आएगा, कितना आएगा 9। अब या तो आंसर 9 होगा एचसीएफ में, या इसके फैक्टर होंगे। फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब गुणनखंड। क्लियर हुआ। या तो आंसर 9 होगा या फिर इसके फैक्टर होंगे। ये बात समझ गए आप। अब 9 है और 9 के फैक्टर हमें पता है क्या होता है, 1 होगा, 3 होगा और 9 होगा। तो 9 से जा रहा है क्या ये, नहीं जा रहा सर। 3 से जा रहा है क्या ये, नहीं जा रहा सर। तो बचा क्या, तो आंसर क्या है गया। आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। जब बड़े बड़े नंबर आएंगे तो अरे सोचोगे कि सर एक आध नंबर मैं नहीं सोच पाया हूँ शायद, और वो आंसर रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, तो आप ये लगाओ ना। इसमें तो 100% श्योर है कि या तो आंसर आपका 9 आएगा या फिर उनके फैक्टर। उनके फैक्टर 3 और एक और थे जो 9 से नहीं गया, फिर हमने 3 चेक करा, 3 से भी नहीं गया, तो फिर हमने क्या चेक करा, एक तो आएगा ही ना। हाँ, कोई भी 2 अंक से चेक करेंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन कैसे पहचानेंगे कि अभाज्य है। कभी कभी होता हम पहचान नहीं पाते ना भाई। आपने लिमिटेड पढ़ा 100 तक अभाज्य, जब 100 के ऊपर आएगी तो हम सोच नहीं पाएंगे, जज नहीं कर पाएंगे कि वो अभाज्य है कि नहीं, है कि नहीं। तो तब के लिए तरीके हैं। बात समझ पाए क्या, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई। आपके दिमाग में एक डाउट आना चाहिए था। क्या डाउट आना चाहिए, सर ये मेथड इतनी आसान अभी थी कि 3 से जा रहा था। मान लो कोई 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन 3 से जाते, फिर क्या करते हम। मान लो भाई अभी तो एक ही आंसर ऑप्शन 3 से जा रहा था तो आपने फटाक से आंसर बता दिया, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे कोई और ऑप्शन, मतलब 2 ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जाते 3 से, फिर क्या करते हम, फिर कैसे आंसर लाते। क्या फिर हम यही मेथड लगाते। तो आपने एक बात देखा यार, ये मेथड भी आप लगा सकते हो यदि आपके पास कैलकुलेशन स्पीड है तो।
आप खुद सोचो, 1 मिनट के अंदर ही आंसर लाया अपन ने इसका, 1 सवा मिनट 1.5 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये भी तरीका है, लेकिन हम ये नहीं लगाएंगे, हम यहीं पे सोचेंगे। अब ध्यान से देखना आप, यदि 3 का नियम 2 पे लग रहा था तो हम 5 का नियम देखते, क्योंकि इसके पास 5 था। 5 का नियम भी मान लो कि नहीं दोनों पे लग रहा है, ठीक है, तो हम देखते किसका नियम, 13 का। और 13 का नियम आपने पढ़ा नहीं है, मैंने बताया भी नहीं हूँ आपको। अब हम यहाँ देखेंगे 13 का नियम है क्या। 13 का नियम ये बोलता है, ध्यान से समझना, ठीक है, ये हो गया है सारा, ये उतारने लायक है नहीं, घर पे कर लोगे आप, ठीक है, या फिर उतार लेना वीडियो देख के। क्लियर? यहाँ समझते हम थोड़ा सा, देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप यहाँ पे, यदि यहाँ पे आपको 3 की अप्रोच ना लगे, 5 के अप्रोच भी ना लगे, तो हमारे पास एक अप्रोच आ रही थी किसकी, 13 की, क्योंकि यहाँ पे 130 था, तो 130 13 से जाता है, तो जो नंबर 130 से जा रहा होगा वो 13 से भी जाएगा। 13 का नियम ये बोलता है कि जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे ये दिया देखो, इनको 3-3 के स्लॉट में डिवाइड करो। 3-3 का स्लॉट मतलब ये 3 है, यहाँ से लेना है, और यहाँ 3 आए तो ठीक, नहीं तो 2 को ही ले लेंगे, ठीक है, और इसको आपस में घटा दो। तो 450 बड़ा है, बड़े से ही छोटा घटेगा। 450 में से 20 गया तो कितना आया, 13 के पाड़े में 43 आता है, खत्म। 13 के पाड़े में 43 नहीं आता। इतने बड़े नंबर को 13 से भाग लगाने से अच्छा था मैंने छोटा कर दिया उसको, ठीक है। जल्दी जल्दी लगाएंगे, यही है अप्रोच। 450 के 20 लगा चुके हैं, ध्यान से देखना। 450 में 22 जाएगा, तो 450 में 22 जाएगा ना, तो 428 आएगा। आपको घटाना आना चाहिए जल्दी। 450 में से 22 जाएगा तो 428 आएगा। और ये 13 से जाता है क्या, 13 तिया 39, 1 नहीं जाता, ये भी गया, ये भी गया, ये वाला आ जाओ। 450 में से 23 आएगा तो 427 आएगा। 13 तिया 39, 3 आया, नहीं जाएगा ये भी। 450 में से 21 जाएगा तो 429 आएगा। कितना आएगा, 429। 13 तिया 39 बचा 3, 13 तिया 39 जा रहा है। 13 का नियम लगा लेंगे। आप 3 का नहीं लगवाओगे, हम 5 का लगा लेंगे। 5 का नहीं लगेगा तो हम 13 का लगा लेंगे, है ना। तो आप जितना रास्ता कठिन करोगे हम उतना आसान बना लेंगे, है ना। आए समझ में? तो चीज़ें आप यदि सीखते हुए जा रहे हो, एक एक चीज़ अप्रोच आपको पता है ना, तो आप उसका जल्दी से जल्दी आंसर ला पाओगे। बताइए, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर हुआ क्वेश्चन? इनकी प्रैक्टिस करना है आपको, घर जाके रूल्स पढ़ने हैं अच्छे से। हर क्वेश्चन में आप देखो कि कौन सा रूल्स मैं लगा पा रहा हूँ इस पर। यार हमको आंसर ना जल्दी लाना सीखना है। एग्ज़ाम निकालने का ना आपके पास एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए। यदि हम बिना प्लान के बैठे हैं, आप खुद बताओ, यदि कोई घर बना रहा है, वो एक कमरा भी बना रहा है ना, छोटा सा भी, तो वो अपने साथ एक प्लान लेके बैठता है कि मैं इतना बाई इतने का कमरा बनाऊंगा, यहाँ बनाऊंगा, इसमें इतना खर्च करूंगा, ये इंजीनियर लगाऊंगा, ये ठेकेदार लगाऊंगा। सारा मैनेजमेंट करता है कि नहीं करता है वो? उसको पता है कि मेरे पास जब तक प्लान नहीं होगा, ऐसा थोड़ी कि मैं हाँ आज मिस्त्री को देखता हूँ, आज सुबह बुला लेता हूँ, नहीं आया फिर कल देख लेंगे। तो वो जो काम 15 दिन में होने वाला था ना, वो 45 दिन में होता है उसका। और यदि वो फुल प्लान के साथ रहता है, हाँ मेरा इससे बात हो चुकी है, ये आएगा इस तारीख से, मेरा ये मटेरियल आ चुका है, ये गिर चुका है, ये हो चुका है, बस आज से काम चालू हो जाएगा, मैंने 15 दिन का इसको टारगेट दिया हूँ, 15 दिन में ये काम कर देगा। उसके पास क्या था? प्लान था। क्या था उसके पास? प्लान था, स्ट्रेटेजी थी, लिखित में थी सारी चीज़ें। समझ पा रहे ना बात को? तो यही तो हमारे लिए भी है, हमारे पास प्लान होना चाहिए ना। बस 3 महीने बाद हमारा RPF होने वाला है, 3 महीने नहीं तो 4 महीने में होगा। अब मेरे पास 4 महीने बचे हुए हैं, इस 4 महीने में मैं कैसे शेड्यूल उसका बनाऊं, अपने घर का शेड्यूल। भाई क्लास, सबसे पहला काम तो मैं क्लास डेली लूँ। नहीं आ रही कोई चीज़ तो आप बार बार रिपीट करके देख सकते हो, यार इतनी सुविधा है आपके पास। उसके बाद क्या करें? उसके बाद आप घर का प्लान जो होना चाहिए, सबसे मेन चीज़ है सेल्फ, कि आप सेल्फ स्टडी कर पा रहे हो क्या। आपका जो प्लान होना चाहिए ना, वो सेल्फ स्टडी का होना चाहिए कि मैं घर जा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ। पहले तो अपने आप को ये देखो, मेरे पास कितने घंटे का टाइम है पढ़ने का, है ना। वैसे तो ना यदि सही पढ़ने वाला तो उसके पास पूरे 24 घंटे हैं, और जो बोल रहा ना मेरे पास 4 घंटे हैं सर, 5 घंटे, तो यार कंपटीशन नहीं हो पाएगा 4-5 घंटे में, ठीक है ना। जो सच्चाई है, आप सोचोगे मैं 4 घंटे पढ़ के कर लूँगा ना,
तो बहुत रेयर बच्चे होते हैं ऐसे जो कर पाते हैं, बहुत रेयर। यदि आप उस पर आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको 8 घंटे, 6 से 8 घंटे, यदि लास्ट के 4 महीने पढ़ रहे हो, 3 महीने पढ़ रहे हो, एटलीस्ट 8 घंटे, और लास्ट के 1 महीने तो आप मान के चलो कि 12 घंटे चाहिए ही चाहिए। लास्ट के 1 महीने करो तो आप ऐसी मेहनत एक बार। डरते क्यों कि बीमार पड़ जाऊंगा और सर निपट ही गया तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला, इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे अपन। मतलब कोई भी व्यक्ति इतना आसान नहीं है कि आप पढ़ते पढ़ते बिल्कुल ज़्यादा हो गई पढ़ाई सर, कुछ ज़्यादा। कभी सुने हो आपने कि पढ़ते हुए व्यक्ति को कुछ आ गया और वो चला गया हो? किस बात का डर है फिर? चलो ठीक है ना। तो आप लोग भाई थोड़ा सा सीरियस हो, टाइम शेड्यूल अच्छा बनाएं अपना, है ना। टाइम शेड्यूल है आपके पास, प्लान है, तो ही हम अच्छा कर पाएंगे यार, है ना। ऐसा नहीं कि सर जब मन हुआ तो हम आ गए थे, अब नहीं हो रहा मन तो चले गए, ऐसा वाला काम नहीं। तो अच्छे से आप शेड्यूल बनाएं और बढ़िया पढ़ाई करें, है ना। चलिए जल्दी से आंसर दें, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन अपन यहाँ पे कर लेंगे। चलो आंसर दें भाई, है ना। आप इस डेट पे नहीं जाना, अरे सर ये तो 2001 में आया था, तो आप सोचो यार 2001 में ऐसा आया था तो अब कैसा आएगा। तो क्या निकालना है? लघुत्तम समावर्तक, LCM। तो भाई ठीक है, देख लेते हैं अपन, LCM लगाते हैं, ठीक है। तो एक छोटा नंबर देखेंगे, LCM का मतलब ही है लोवेस्ट। LCM का मतलब है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा नंबर पहले देखो क्या है, क्या है यहाँ पे 120 देखें। अब 120 यदि हम देखते हैं तो 9 से नहीं जा रहा सर, ये तो 9 से नहीं जा रहा, ख़त्म 240 पे आते हैं। 9 से ही लगाएंगे, अंकों का योग 9 से नहीं जा रहा तो जाएगा ही नहीं ना 9 से। अंकों का योग लगाइए ना आप। 9 का विभाजकता का नियम बोलता है कि यदि दिए गए नंबर के सारे डिजिटों का सम 9 से डिवाइड हो जाता है तो वह पूरा का पूरा नंबर 9 से विभाजित होता है ना। तो यहाँ पे अंकों का योग हो ही नहीं रहा, ये हो रहा है एक ऑप्शन। लेकिन हम सारे नंबर से चेक करेंगे क्योंकि इसमें एक ऑप्शन और है, क्या? इनमें से कोई नहीं, इसलिए चेक करना पड़ेगा। तो ये नंबर 9 से भी जा रहा है, 30 से भी जा रहा है, 27 से भी जा रहा है, भाई एकदम साफ साफ दिख रहा है। और 15 एकम 15 बचा कितना 12, 15 से भी जा रहा है 120। तो आंसर आ जाएगा कितना? आया समझ में? क्लियर हो रहा है ना? बन रहा होगा ना आपको उधर यार। आपको देखो आंसर लाने से अब मतलब होना चाहिए कि अब यार मेरे पास आंसर मैं कैसे लाऊंगा जस्ट। अब आप लिखने पे फोकस नहीं करो, आप वहाँ देख के सबसे पहला काम रहेगा आपका आंसर लाने का। ये सबसे अच्छा तरीका पढ़ने का। आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, वहाँ से आप सॉल्व करना चालू करिए, ठीक है, और आंसर लाने की कोशिश करें। ये नहीं कि हम पहले उतारेंगे सर। उतारने का तरीका है ना। टेलीग्राम चैनल भी मैं बना दिया हूँ लगभग, तो उसमें मैं डाल दूंगा, उसमें ऐड हो जाएंगे आप लोग, है ना। लिंक शेयर कर दूंगा या फिर मैं वीडियो में, तो आप उसमें देख लेना, उससे ऐड हो जाना। सारे इमेजेस, सारी PDF आपको सारा मिल जाएगा मटेरियल। तो आपका जो फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए? क्वेश्चन सॉल्व करने में। या फिर आप घर जाके वीडियोस उतार लेना, पॉज कर करके, रिपीट करके, स्पीड बढ़ा के देख भी सकते हो आप बार बार उसको, क्योंकि देखो आराम से तो देखोगे तो टाइम लगेगा। आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो स्लो स्पीड से देखना। वहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर हम आजकल का ट्रेंड बन गया कि स्पीड बढ़ा के देखना है, भले समझ में आए ना आए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है? 12 आ रहा, वेरी गुड, क्लियर है। महत्तम समावर्तक मतलब HCF है ना। ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो इनको क्या कर रहा है? विभाजित। तो हम सीधे ऑप्शन में आएंगे ना सर। सबसे बड़ा नंबर क्या दिखा हमें? 18। हम 18 से लगाएंगे, 84 पे जाता ही नहीं है,
फिर उससे थोड़ा छोटा 12, 12 से दोनों जा रहे हैं तो आंसर क्या है? हम क्यों लगाए मेथड, क्यों लगाए भाग विधि? ऑप्शन यूज़ करेंगे हम, हमने सीख तो लिया है सारी चीज़ें। देखो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने कंसेप्ट सीखा है, ज़रूरत पड़ेगी हो सकता है उनकी भी, क्योंकि ज़बरदस्ती की फालतू चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे कि यार जो यूज़ ही ना हो रहा हो आपका। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था। चलिए चलो समझ में आ रहा है ये भी, है ना? इतना बड़ी इमेज क्यों आ रही है ये? क्या आ रहा है महत्तम बड़ा नंबर? देखो एक चीज़ ध्यान देना, क्या दिया है हमको? 14 भी दिया गया है ना, तो हमको ये चीज़ ध्यान देना कहीं 14 आंसर तो नहीं है। तो 14 से ये जाता है क्या 102? नहीं जाता, है ना? कोई भी नंबर देख लिया हमने, नहीं जाता। उससे छोटा क्या है? 8। 8 से 42 जाता है क्या? नहीं जाता। नहीं जाता ना, तो गया 8 भी गया, बचा क्या हमारे लिए? 7 आते हैं। 7 से 18 जाता है क्या? तो क्या बचा? आंसर हो गई होगा, क्योंकि उसके अलावा ऑप्शन ही नहीं दिया उसने कुछ। आ रहा है समझ में? है नहीं? बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है और आपका आंसर भी आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, स्टार्ट कर सकते हो, है ना? आंसर दें। क्या निकालना है? HCF महत्तम समापवर्तक। क्या नंबर है? सारे लोग कोशिश करें अपना अपना आंसर लाने की, है ना? ऐसा नहीं अरे सर मेरी सहेली ने ला लिया आंसर, मेरे को बड़ा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने सोची नहीं लाती मैं, तो ये दोस्ती यारी यहाँ ना, है ना? यहाँ नहीं चलेगी। चलो देखें, महत्तम समावर्तक HCF क्या बताना है आपको? HCF बताना है भाई, है ना? चलिए देखें, हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है क्या? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, साफ दिख रहा है 21 दूनी 42, 21 तिया 63, लेकिन ये 21 से नहीं जाएगा। जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 21 के पास 3 है ना, क्योंकि, और ये 3 से नहीं आता। ऐसा सोचा करो, उसी को खुद तोड़ लिया करो टुकड़ों में। अरे 21 का पहाड़ा वैसे तो याद रखना है, लेकिन हम तो हैं बेईमान दुकानदार, हमने पहाड़ा भी याद नहीं करा है। ठीक है, तो सर आप हो तो हमें किस बात का वो है, आप बताओगे ना। एग्ज़ाम भी सर एक काम करना, मैं एडमिट कार्ड दे दूंगा आपका, फ़ोटो आपकी चिपका दूंगा, पेपर भी आप दे देना मेरा, है? हाँ बस पेमेंट मैं लूँगी, लेकिन, है ना? भैया पढ़ो यार। 21 हमें पता है यार, 21 के पास 7 है और 3 है ना? लेकिन 21 से डायरेक्ट कोशिश किया करो। नहीं आ रहा था तो 3 से नहीं जा रहा ना, ये दोनों जा रहे हैं। 21 गया, 14 से ये 7 दिख रहा है, लेकिन 14 चौके 56, उसके बाद ये नहीं आ रहा है। आ रहा है ना समझ में? पहाड़े याद है तो यार कहाँ क्वेश्चन में कठिन, बताओ। 7 ले लेंगे तो ये सारे 7 से जा रहे हैं, और जब ये 3 से नहीं गए हैं तो यार 9 से कैसे जाएगा? तो आंसर क्या आएगा? 7। आ रहा है समझ में? क्लियर है? कहाँ कठिन लग रहा है आपको? लग रहा है कुछ कठिन? हाँ, LCM HCF चुटकी मुड़ा रहे हो आप लोग। चलिए थोड़ा जल्दी, फास्ट। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करेंगे।
चले देखें, हमें HCF निकालना है, महत्तम समावर्तक। क्या निकालना है? HCF। अब HCF निकालना है तो हम ऐसा नंबर सोचें जो इनको क्या कर सके, बड़ा। तो हम बड़े से बड़े पे आते हैं, कहाँ आते हैं हम? सीधे 84 पे। यदि हम 84 पे आते हैं, ठीक है, तो 84 के पास क्या क्या नंबर है थोड़ा सा हम सोचेंगे। यहाँ पे 7 है इनके पास, 12 सत्ते 84 में 7 छुपा है। 7 से देखें जरा जा रहा है क्या? ये नंबर 7 से नहीं जाता यार। 7 एकम 7 और 20 क्या 7 से जाता है? नहीं जाता। तो यहीं पे हमने 84 को 84 को क्या करेंगे? काट देंगे। समझ पा रहे हैं आप? कोई बड़ा नंबर आता है विभाजित करने का तो आप उस बड़े नंबर से मत करो, आप उसको क्या कर दो? फैक्टराइज कर दो, तोड़ दो, और उन छोटे छोटे नंबरों से सोचो क्या वो संख्या जा रही है। नेक्स्ट बड़ा हमारे पास नंबर, क्योंकि हमें तो महत्तम हाईएस्ट वाला देखना, 72 यदि हम देखते हैं तो यार ये 72 से सीधा सीधा जा रहा है। और आपने 72 का थोड़ा सा फैक्टर, 36 का फैक्टर याद कर लो। 36 चौके 144, 36 अट्ठे 144 का दुगुना 288। समझ गए? जब 36 से जा रहा है 288 तो हम 72 से भी जाएगा क्या? जा सकता है 72 से, कंफर्म नहीं है। जब कोई नंबर 72 से जा रहा है तो वो 36 से जाएगा, श्योर है। लेकिन जो 36 से जा रहा है वो 72 से जाए ये चेक करना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं। तो हाँ, लेकिन ये जा रहा है, ये भी जा रहा है 72 से, ये भी जा रहा है, और 72 से ये भी जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, मतलब आपका आंसर आ गया 72। और बहुत ज़्यादा लेट नहीं आया है, बहुत जल्दी आया है। आया समझ में? आप 72 से डायरेक्ट लगाने की कोशिश करो, नहीं आ रहा है तो फैक्टर करिए उसको भाग लगाने की कोशिश करो। क्लियर? आया समझ में? आज यहीं तक करें, है ना? कल इसके बाद करेंगे, लेकिन आप लोग को बढ़िया से अच्छे से प्रैक्टिस करके आना है, ठीक है? और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि वीडियो को सारे लोग देखकर शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, है ना? जहाँ हो सके शेयर। इंस्टाग्राम, इंस्टा आजकल बहुत चल रहा है, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्टेटस लगा लो ज़रा, ठीक है? मतलब खुद भी फ़ायदा उठाओ और दूसरों का भी भला करो, क्योंकि जब हम दूसरे का भला करेंगे तब हमारा भला होगा, ठीक है? क्लियर? चलिए ठीक है, ओके। अच्छा।